हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोगी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट जो जुलाई में होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द एलिमेंटरी स्टेज? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन ओनली? नहीं, कैलकुलेशन अगर स्पीड हो जाए तो गणित कैसे सीखना होगा? ये सीख नहीं पाएगा बच्चा, ये गलत है। टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स सिलेबस क्विकली, अगर हम जल्दी जल्दी या स्पीड से क्या करेंगे, सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करेंगे, बच्चे सीख रहा है या नहीं उस पर ध्यान ना दे तो बच्चे का सीखना होगा क्या? सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से बच्चे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ये भी गलत बात है। टू डेवलप रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, तो तार्किक सोच है उसे डेवलप करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। जो बच्चे का सोच है उसे डेवलप करना, यह होता है प्रमुख उद्देश्य। टू मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर बच्चा सिर्फ फॉर्मूला को मेमोराइज कर दे तो गणित अच्छे से सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो देखते हैं, मैथमेटिक्स कैन बी लर्न मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन, बच्चा मैथमेटिक्स कब अच्छे तरीके से सीख पाता है? बाय फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर उसे दंड से डर लगता है तो वो सीख सकता नहीं। अगर किसी चीज़ को डरेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो इफेक्टिव तरीके से वो सीखना नहीं हो पाएगा, तो ये जो फियर ऑफ पनिशमेंट है ये गलत बात है। थ्रो एंगेजिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, अगर हम बच्चे को क्या करेंगे, मैथमेटिक्स सीखने के लिए एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे कि उसे एक शॉप में भेजेंगे और बोलेंगे कि कुछ चीज़ लेके आने को कुछ पैसे देंगे, तो उससे क्या होगा ना, वो उसे एंगेजिंग फील होगा और वो अच्छे से सीख पाएगा, कैलकुलेशन भी उसके दिमाग में अच्छे से वो कनेक्ट कर पाएगा। मतलब एक्टिविटी अगर वो करेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। सी डी भी देखते हैं। बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स ओनली, केवल लेक्चर सुनने का, अगर कोई टीचर हमें लेक्चर दे रही है तो बच्चा सुन के सीख सकता है क्या? कुछ सीख नहीं सकता, वो सुनता है, वो इफेक्टिव तरीका नहीं है, ये भी गलत है। बाय मेमोराइजिंग फॉर्मूला ओनली, ये बाय है। अगर फॉर्मूला को सिर्फ याद करना होगा तो मैथमेटिक्स वो अच्छे से भी सीख नहीं पाएगा, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगर बच्चे को हम छोड़ दे कि एक्टिवली वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे और खुद से एक्सपीरियंस करके मैथमेटिक्स सीखे, ये अच्छी बात है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एज पर एनसीएफ 2005 द फोकस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी ऑन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? एनसीएफ का मतलब पता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। प्रैक्टिसिंग सम्स रिपीटेडली ओनली, सिर्फ सम का प्रैक्टिस कर लेने से, अगर हम एडिशन का प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा मैथमेटिक्स अच्छे से सीख पाएगा क्या? नहीं। बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे का, अगर पहले दिन से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो वो क्या करेगा, अच्छे से सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाएगा और अच्छे से भी सीख पाएगा, उसका समझ में अच्छी डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। सी डी भी देख लेते हैं। क्रिएटिंग प्योर और प्रेशर रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, प्रेशर अगर डाल देंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने पर तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो प्रेशराइज फील करेगा, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करेगा, सी भी गलत है। डी है मेकिंग स्टूडेंट्स मेमोराइज फॉर्मूलाज, फॉर्मूला रटना ये गलत बात है। अगर पूछता कि कौन सा नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, गणित में डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब डायग्नोस करना, मतलब बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, ये समझना होता है, डायग्नोस करना ये। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, अगर बच्चे को सिर्फ प्रमोट करने के लिए, दूसरे क्लास के भेजने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। टू पनिश और पेनलाइज स्टूडेंट, बच्चे को दंड देना ये भी गलत बात है, टेस्ट के माध्यम से ये नहीं होता। टू डिटेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, ये पता लगाता है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर क्या पढ़ने पर दिक्कत आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टू असाइन मार्क्स और ग्रेड्स, कोई भी चीज़ मार्क और ग्रेड से नहीं होता, ये भी गलत बात है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 हाउ डोज ए मैथमेटिक्स लैबोरेटरी बेनिफिट स्टूडेंट्स, गणित प्रयोगशाला छात्रों के लिए किस तरह से सहायता होती है? किस तरह से मैथमेटिक्स लैबोरेटरी जो है वो बच्चे को किस तरह का बेनिफिट प्राप्त करवाता है? सर्व एज ए टूल फॉर पनिशमेंट, दंड देने के लिए सिर्फ एक टूल है, माध्यम है नहीं।
गलत बात है। इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ होमवर्क, सिर्फ जो बच्चे का होमवर्क है उसे बढ़ाता है, नहीं, ये भी नहीं करता। लैबोरेटरी में क्या होता है, बच्चे अपनी एक्टिवली क्या करता है, सीख पाता है, सारे चीज को एक्सप्लोर कर पाता है। प्रोवाइड हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को वो प्रैक्टिकली करके सीखता है और उसका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। हेल्प इन मेमोराइजिंग, नहीं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट 5 का। 6 देखते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फियर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के डर को क्या कहलाता है। गणित में अगर डरना आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर डरना आ जाए तो क्या होगा, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, नहीं, अनजान लोग से क्यों डरना, वो मैथमेटिक्स से डरना बोल रहा है। फियर ऑफ वाटर, जल से भी नहीं डरना। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद जो कमरा है उससे डरना नहीं। मैथ एंजाइटी, उसे क्या बोलते हैं, जिस भी चीज से वो डर रहा है उसी का एंजाइटी बोलते हैं, या मैथोफोबिया भी उसे बोलते हैं। अगर मैथमेटिक्स से अगर किसी को डर है तो मैथ एंजाइटी है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाउ डू वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स असिस्ट स्टूडेंट्स, गणित में शब्द समस्याएं छात्रों के लिए किस तरह सहायक होती है। गणित में जो वर्ड प्रॉब्लम है किस तरह से होता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर, अगर आंसर को हम कॉपी कर लेंगे तो बच्चा सीखेंगे क्या, नहीं, कुछ सीख नहीं पाएंगे। एनकरेज स्टूडेंट टू अवॉइड थिंकिंग, थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए नहीं। एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट इन रियल सिचुएशन, बच्चे को बोलना चाहिए कि अपने जो रियल सिचुएशन है वहां पर अप्लाई करो, जो भी कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है वो जाकर रियल सिचुएशन से रिलेट करो, तो अच्छे से तुम्हारा सीखना हो पाएगा। ऑप्शन सी सही है। डी भी देख लेते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स, नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन मैथमेटिक्स एजुकेशन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच प्राइमरीली फोकसेस ऑन, गणित शिक्षा में निर्माणदाता जो है दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित करते हैं। वो ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड टीचिंग, सिर्फ लेक्चर बेस्ड टीचिंग पर केंद्रित होते हैं, नहीं। रोट मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, नहीं, किसी भी चीज का रटना ये गलत बात है, उसमें हम कुछ सीख नहीं पाते। ये रचनावादी निर्माणवादी का के बारे में बता रहा है, मतलब एक्टिवली बच्चा क्या करेगा, सब चीज में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। लर्नर्स एक्टिवली बिल्डिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो अपना जो समझ है उसको लेकर वो चीजों को सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लर्निंग कंट्रोल बाय टीचर, नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 9 रेमेडियल टीचिंग इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर व्हिच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो रेमेडियल टीचिंग है ये किस प्रकार के छात्रों के लिए बनी होती है। पेरेंट्स, नहीं, पेरेंट्स को क्या सिखाना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमेडियल रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण जो है टीचर्स के लिए, नहीं। स्टूडेंट्स फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, जो बच्चे को सीखने में दिक्कत आ रही है उस बच्चे को जो हम टीचिंग देते हैं वो रेमेडियल टीचिंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाईली अचीविंग स्टूडेंट, जो लोग हाईली अचीविंग है उन्हें कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इन टीचिंग मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट शुड आइडियली बी कनेक्टेड टू, गणित पढ़ने में अवधारणाओं को आदर्श रूप से किससे जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है। ओनली एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सिर्फ जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जोड़ा जाता है, नहीं। ओनली असाइन्ड होमवर्क, सिर्फ जो होमवर्क दिया जा रहा है उसके लिए, नहीं। ओनली द टेक्स्ट बुक कंटेंट, जो बुक में जो भी बात लिखी हुई है वो कंटेंट, नहीं। तो वो कैसे कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाएगा, रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस, जब वो दुनिया में खुद फेस करेगा, वर्ल्ड को खुद फेस करेगा और जो भी सीखा हुआ है उसको यूज करना सीख जाएगा, उससे वो कनेक्ट कर पाएगा अपनी जो भी उसने मैथमेटिक्स सीखा है। हाउ डज द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इम्पैक्ट लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। इज नॉट नीडेड, ये कोई जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, जरूरत नहीं कैसे है मैथमेटिक्स यूज डेली लाइफ में, हमें चाहिए मैथमेटिक्स हर जगह ये लगता है। लीड्स टू कंफ्यूजन, नहीं, कंफ्यूजन नहीं। कंज्यूम्स अननेसेसरी टाइम, नहीं। इनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड मेक लर्निंग एंगेजिंग, ये क्या करता है ना, अंडरस्टैंडिंग जो है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, इनहांस करता है और जो लर्निंग है उसे एंगेजिंग भी करवाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। व्हिच टीचिंग मेथड इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट, ज्यामिति के सिद्धांत पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। गणित ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी बताएंगे बच्चों को, स्टोरी अगर बताएंगे उससे ज्योमेट्री में क्या रिलेशन है, ये गलत बात हो जाएगा। डिक्टेशन मेथड, जिससे भी बच्चा कोई खास ज्योमेट्री सीख नहीं पाएगा, ये भी गलत बात है।
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये सही है। हम अगर दिखाएंगे बच्चों को ये स्केल है, ये कंपास है, तो वो क्या करेगा, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, लेक्चर मेथड नहीं है, ऑप्शन सी सही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स? गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन किसके लिए होता है? टू क्रिएट फियर और प्रेशर। ये बच्चों के अंदर जो फियर है, डर है, और प्रेशर है जो स्टूडेंट्स के अंदर, वो उसे क्रिएट करता है। नहीं टू इग्नोर एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, जो बच्चे के द्वारा जो गलतियां हो उसे इग्नोर करना नहीं। इग्नोर करेंगे तो बच्चे बार बार वही गलतियां करेंगे, उसे कुछ फायदा नहीं होगा। टू पनिश स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक्स, जो गलती किया है सिर्फ उसके लिए दंड देना, ये भी सही बात नहीं है। टू अंडरस्टैंड एंड मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, समझना कि बच्चे का लर्निंग प्रोग्रेस जो है वो कैसा चल रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है, कैसा उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, और उसे मॉनिटरिंग करना, उसे दिशा दिखाना। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। व्हाट स्किल्स डज एक्टिवली बेस्ड लर्निंग इन मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप? गणित में गतिविधि आधारित अधिगम किन कौशलों के विकास में मदद करता है? इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग, अगर बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए किसी भी चीज को तो क्या होगा, उसका सीखना अच्छे से हो पाता है, वो अच्छे से सीख लेता है। तो ये तो ठीक है। इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहा होगा, तो भी हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स स्किल को सीख पाएंगे अच्छे से। इनहांस क्रिएटिविटी, हमारा जो क्रिएटिविटी है, हम जो क्रिएटिविटी, ये भी सही बात है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। तो तीनों ऑप्शन जो दिया है वो सही लग रहा है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन मैथमेटिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स इज मोस्ट सुटेबल? हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू सिखाना चाहते हैं। जैसे कि 3, 5, 6 है और पूछा है 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 300 है, तो वो बच्चों को कैसे हम सिखाएंगे? अबाकस मेथड से सिखाएंगे। अबाकस मेथड मालूम है, ऐसा होता है, जैसे गोलियां होता है। हाँ, ये सही है। अबाकस मेथड से बच्चा क्या करेगा, प्लेस वैल्यू का अच्छे से सीख पाएगा। चार्ट की ये भी सीख पाएगा। बेस्ट 10 ब्लॉक्स को लेकर भी बच्चा सीख पाएगा प्लेस वैल्यू। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव सही, ऑप्शन डी करेक्ट। हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन एजुकेशन? शिक्षा में समस्या समाधान विधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये किसे दिया जाता है? डुई को, जॉन डुई को। ऑप्शन डी होगा करेक्ट, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है एजुकेशन में। इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग शुड प्रमोट, एक प्रभावी जो मैथमेटिक्स टीचिंग है वो किसे प्रमोट करता है? एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना और उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना। हाँ, ये सही बात है। आस्किंग क्वेश्चन एंड क्लैरिफाइंग डाउट्स, जो डाउट है उसे क्लियर करना और बार बार क्वेश्चन पूछना। इससे क्या होता है, मैथमेटिक्स टीचिंग अच्छे से हो जाती है और जो भी डाउट होता है बच्चे में वो भी क्लियर हो जाता है। ये भी सही है। एंगेजिंग इन डिस्कशन विद पीयर्स एंड टीचर, अगर हम हमारा जो सहयोगी है उनसे और हमारे जो टीचर है उनसे अगर हम बात करें और डिस्कस करें किसी टॉपिक को लेकर, तो हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स टीचिंग इफेक्टिव तरीके से हो पाता है। तो ये तीनों जो दिया है वो सही है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन एजुकेशन? ये जो CCE है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये इसका मीनिंग क्या है? ओनली ओरल एंड वर्बल टेस्ट, सिर्फ टेस्ट लेना मुंह से हो या लिखने की नहीं, ये गलत बात है। नो असेसमेंट एट ऑल, असेसमेंट तो होता है लेकिन ये लिखा है नो असेसमेंट ऑल, नहीं, ये गलत बात है। कंटिन्यूअस असेसमेंट करना, देखना बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसे फीडबैक देना, उसे रेमेडियल टीचिंग देना, तो ये होता है सही। असेसमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द टर्म, सिर्फ टर्म एंड में अगर हम एग्जाम करें, अगर हम असेस करें तो कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यू असेस करें, किस टॉपिक में बच्चा सही कर रहा है, किस में गलत कर रहा है, उसे फीडबैक दे, उसे रेमेडियल टीचिंग दे, ये होता है अच्छी बात। CCE ये बताता है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग मैनिपुलेटिव इन मैथमेटिक्स? गणित में मैनिपुलेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू इंक्रीज होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट को सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं। टू पनिश स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक्स, बच्चों को उनकी गलती के लिए दंड देना नहीं। टू मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज फॉर्मूला, ये भी गलत बात है। सिर्फ फॉर्मूला रटाने से कुछ भी नहीं होता, बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स से कुछ भी फायदा नहीं होगा। टू मे प्रोवाइड हैंड ऑन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपेरिमेंट, बच्चे को क्या करेंगे, वो सीखे, उसे प्रोवाइड करे, अच्छे से सीखे, एक्टिवली क्या करे, वो पार्टिसिपेट करे और जो अंडरस्टैंडिंग है उसका क्लियर करे, कॉन्सेप्ट
स्ट्रॉन्ग करें। ये अच्छी बात है एक्टिविटी अगर हम खुद से बच्चे को करने के लिए दें। ऑप्शन डी करेक्ट। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग है? अच्छा गणित शिक्षण किन गुणों में युक्त होना चाहिए? एम्फासाइजिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग पूछा है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अगर एम्फासाइजिंग दे तो अच्छी बात है ना, हम मैथमेटिक्स क्या करेंगे अच्छे से सीख पाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो हमें। बेस्ड ऑन एक्टिविटीज एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये भी सही बात है। अभी हमने सीख कर है कि अगर बच्चे को हम छोड़ देते हैं कि वो जो भी सीखा है कॉन्सेप्ट उसको लेकर वो रियल वर्ल्ड में जाकर वो कॉन्सेप्ट का यूज करे तो वो अच्छे से सीख पाता है मैथमेटिक्स। फोकस ऑन चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स, बच्चों का जो नीड है उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ सही है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ये तीनों ही सही है। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। 20 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।